गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ। जीवन की पहचान सहजता में होती है। सद्गुरु उन कर्मों का हिसाब रखते हैं जो सहज रूप से हमसे हो जाते हैं। जो हमने आयोजित किया हुआ है उन कर्मों का हिसाब नहीं रखते। जो आयोजित हो गया है यानी कि वह धोखा है। आप जब चीज़ों को आयोजित करते हैं, फॉर्मली बिहेव करते हैं, तो उस समय आपकी जो सहजता है, जो सहज रूप है, जो वास्तविकता है, जो अंदर का नेचर है, वो व्यक्त नहीं होता। तो आपकी वास्तविकता, आपका जो असली नेचर है वो प्रकट होता है जब आप सहज रूप में होते हैं, जब आपको लगता है कि कोई है ही नहीं। तो वो जो कृत्य होते हैं जो सहजता में घटित होते हैं, उसी में आपकी वास्तविक छवि दिखाई दे जाती है। तो सद्गुरु उन कर्मों का हिसाब रखते हैं जो सहज रूप से आपसे हो गए हैं। जो क्षण की पुकार के कारण जो कृत्य घट गए, उन कृत्यों का हिसाब रखते हैं कि ये शिष्य ऐसा है। उसकी मन की गहराइयों में जाकर पता करते हैं कि वह किस तरह का व्यक्ति है, उसका रुझान कहाँ है, सहज धारा किस तरफ बह रही है। हम जब बाहर से कोई चीज़ आरोपित कर लेते हैं या चार लोग बैठे हों, तब उस समय जब हम व्यवहार कर रहे होते हैं वो हमारा असली व्यवहार नहीं होता। परंतु जब हम अकेले कमरे में बैठे होते हैं, उस समय हमारा जो व्यवहार होता है, घर के लोगों के साथ होता है, वह हमारी असलियत होती है, असली व्यवहार होता है, असली चेहरा होता है। तो सद्गुरु आपके असली चेहरे को पकड़ते हैं, ना कि आपके नकली चेहरे को पकड़ते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी को गाली दे देता है, तो बाहर से कोई कितना भी शांत व्यवहार कर रहा हो, एक क्षण के लिए उसके चेहरे पर क्रोध का भाव आ जाता है। लगता है कि इस व्यक्ति को तो मैं मिटा ही दूं, इसको तो मैं समाप्त ही कर दूं। वो अंदर जो भाव है वो सामने चेहरे पर कुछ क्षणों के लिए प्रकट हो जाएगा, आपकी आंखों में दिखाई दे जाएगा। अगर भीतर क्रोध नहीं है तो दूसरा व्यक्ति कितनी भी गाली दे, कोई भी अपशब्द कहे, आपके अंदर क्रोध आएगा नहीं। अगर अंदर से क्रोध आ रहा है तो इसका मतलब है कि वह अंदर बैठा हुआ है, क्रोध भीतर है। जैसे किसी कुएं में पानी भरा हो और आप बाल्टी डालें तो बाल्टी पूरी भर जाती है जब हम उसे बाहर खींचते हैं। लेकिन अगर सूखा कुआं हो तो कितनी भी आप बाल्टी डालें, बाल्टी कभी भी भरी हुई नहीं निकलेगी। क्यों? क्योंकि उस सूखे कुएं के अंदर कोई पानी है ही नहीं, कोई बूंद है ही नहीं। तो जो लोग अपने आप को साधना में साधते साधते भीतर के उस क्रोध को करुणा में परिवर्तित कर लेते हैं, उस क्रोध को समाप्त कर लेते हैं, तो कितना भी बाहर से कोई व्यक्ति गाली दे, कुछ गलत करे, तो उनके अंदर एक शांति रहती है, वे अंदर से प्रसन्न रहते हैं। तो आपकी सहजता किस चीज़ में है, आप जो है कहाँ नॉर्मल होते हैं, आप अंदर से कैसे हैं, वो जो वास्तविक रूप है गुरु बस उसी को पकड़ता है और उसी के अनुसार ही आपको साधना पद्धति बताई जाती है और आपका उत्थान बताया जाता है। क्योंकि व्यक्ति जहाँ पर खड़ा है वहीं से उसका उत्थान हो सकता है।